सब्सक्राइब कीजिए द परफेक्ट क्लासेस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। स्टूडेंट द परफेक्ट क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन जीएनसीटी ऑफ दिल्ली की वर्कशीट नंबर 61 डिस्कस कर रहे हैं बच्चों। 14 सितंबर 2020 की वर्कशीट है, क्लास 6 से 8th तक के सभी बच्चों की। नेम ऑफ द स्टूडेंट लिख लेना आप लोग, नेम ऑफ द क्लास टीचर लिख लेना। तो स्टार्ट करते हैं वर्कशीट। इंडिया इज़ एन एंशिएंट कंट्री ऑफ डिफरेंट कल्चर्स एंड ट्रेडिशंस। भारत एक प्राचीन देश है, एंशिएंट कंट्री है किसकी बच्चों? विभिन्न संस्कृतियों और ट्रेडिशंस की, मतलब परंपराओं की। ठीक है, भारत विभिन्न संस्कृतियों और परंपराओं का एक प्राचीन देश है। वी आर ब्लेस्ड विद ए ब्यूटिफुल हेरिटेज, और हम एक सुंदर विरासत से समृद्ध हैं। वी आर सोली रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिजर्विंग द सेम, और हम सब भी उतने ही जिम्मेदार हैं इसकी रक्षा करने के लिए, इसको संरक्षित रखने के लिए। सो दैट आवर फ्यूचर जनरेशंस रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ प्राइड एंड प्रोटेक्शन। अगर हम इसको सुरक्षित रखते हैं, इसको संरक्षित रखते हैं, हम इसकी जिम्मेदारी लेंगे, तो हमारी आने वाली जो फ्यूचर जनरेशन होंगी वो भी इसके लिए अपने गर्व को और इसके संरक्षण की महत्व को समझेंगे। मतलब उन्हें भी ये फील होगा कि हाँ, उन्हें भी हमारी विरासत की रक्षा करनी चाहिए, इसको संरक्षित रखना चाहिए और इस पर उन्हें गर्व होना चाहिए। हेरिटेज इज़ ए गिफ्ट फ्रॉम ओल्डर जनरेशन। हेरिटेज बोलते हैं विरासत को, ये एक उपहार है जो हमें हमारे पूर्वजों से मिला है। टू शो योर लव फॉर इंडियन हेरिटेज, भारतीय विरासत के लिए अपने लव को शो करने के लिए, अपने प्यार को दिखाने के लिए ऑब्जर्व करना है आपको। किस चीज़ का निरीक्षण करना है? इंडियन करेंसी। ये इंडियन करेंसी दे रखी है ना बच्चों, भारतीय नोटों का निरीक्षण करना है। एंड गिवन एंड एक्सप्लेन, ठीक है, और नीचे दिए हुए जो क्वेश्चन हैं उन्हें एक्सप्लेन करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 देख लेंगे सबसे पहले। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट ऑन एवरी नोट एंड इट इज़ इन विच स्टेट? कलेक्ट इन्फॉर्मेशन ऑन दिस। आपको सूचना एकत्रित करनी है किस चीज़ पर? कि प्रत्येक नोट पर जो हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट बने हुए ऐतिहासिक स्मारक, उनके नाम क्या हैं और वो ऐतिहासिक स्मारक कौन से स्टेट में है, हमें वो भी लिखना है। तो अपना आंसर नंबर 1 हम लिख लेंगे बच्चों। आंसर नंबर 1 हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। पहले हम नोट लिखेंगे, सबसे पहले स्टार्ट करेंगे नोट ₹10। ठीक है, सन टेम्पल ऑफ कोणार्क, आप ये भी लिख सकते हैं, कोणार्क का सूर्य मंदिर उसे बोला जाता है। आप ओनली सन टेम्पल भी लिख सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, क्योंकि ये हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट का भी नेम देना है हमें, वो हमने दे दिया। अब हमें स्टेट भी बताना है कौन से स्टेट में है, ये उड़ीसा में। सेकंड है, नोट किसका है? ₹20 का। हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स कौन सा है उस पर? केव ऑफ एलोरा। एलोरा की गुफा बनी हुई है, कौन से स्टेट में है ये एलोरा की गुफा? महाराष्ट्र में है। ठीक है, महाराष्ट्र राज्य में। थर्ड देखेंगे, नोट कौन सा नोट? ₹50 का। ओके, ₹50 का नोट है, उस पर क्या बना हुआ? हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट स्टोन चैरियट ऑफ हम्पी। हम्पी का रथ बना हुआ है बच्चों उस पर। ठीक है, स्टोन चैरियट जो पत्थर का रथ है वो बना हुआ है। स्टेट है कर्नाटक। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट नोट किसकी बात हो रही है? ₹100 के नोट की। इस पर रानी की वाव बनी हुई है और ये कहाँ पर स्थित है? गुजरात राज्य में। 200 का नोट देख लेंगे बच्चों। 200 का जो नोट है उस पर कौन सा हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट बना हुआ है? सांची स्तूप। ओके, बौद्ध काल का स्मारक है ये, और कहाँ पर, कौन से स्टेट में है ये? स्टेट लिख देंगे हम मध्य प्रदेश, आप ऐसे ही लिख देना। अच्छा, नेक्स्ट देखिए, नोट कौन सा लेंगे हम? 500 का नोट ले लेंगे। इस पर हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट कौन सा बना हुआ है? रेड फोर्ट, और ये कौन से स्टेट में है बच्चों? दिल्ली में। नेक्स्ट एंड लास्ट नोट देख लेंगे, नोट ₹2000 का। ये जो अब न्यू करेंसी है उसकी बात तो हो रही है। ठीक है, नोट ₹2000 का, इस पर मंगलयान बना हुआ है बच्चों। ठीक है, ये हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट, ये एक हिस्टोरिकल सैटेलाइट है बच्चों ये मंगलयान, और ये आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से लॉन्च की गई थी। ठीक है, तो ये हमने आंसर नंबर 1 डिस्कस कर लिया। अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर
2. हैव यू विजिटेड सच हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट्स, का आपने किसी ऐसे ऐतिहासिक स्मारक की यात्रा की है. शेयर योर एक्सपीरियंस, आपको अपने अनुभव को शेयर करना है, उसे बांटना है. तो हम क्वेश्चन नंबर 2 लिखेंगे बच्चों. क्वेश्चन नंबर 2 लिख देंगे हम. रेड फोर्ट के बारे में मैंने लिख दिया. आप किसी और हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट के बारे में चाहें तो आप उसके बारे में भी लिख सकते हैं. तो आंसर नंबर 2 है बच्चों, रेड फोर्ट इज़ लोकेटेड नियर चांदनी चौक इन न्यू दिल्ली. लाल किला न्यू दिल्ली में चांदनी चौक के पास स्थित है. द रेड फोर्ट वॉज बिल्ट बाय मुगल एम्परर शाहजहां. रेड फोर्ट जो था, लाल किला, वो मुगल सम्राट शाहजहां के द्वारा बनवाया गया था. आई हैड ए ग्रेट एक्सपीरियंस व्हेन आई विजिटेड द रेड फोर्ट. जब मैंने रेड फोर्ट की यात्रा की मेरा बहुत अच्छा अनुभव रहा. इट हैज़ 2 एंट्रेंसेस, फर्स्ट लाहौरी गेट एंड सेकंड दिल्ली गेट. इसमें प्रवेश करने के 2 द्वार हैं, पहला लाहौरी गेट है, दूसरा दिल्ली गेट है. ठीक है. आई एंटर्ड थ्रो लाहौरी गेट एंड आई रीच द ओपन ग्राउंड फ्लोर थ्रो छत्ता बाजार. तो बच्चों क्या कह रहे हैं कि आई एंटर्ड, मैंने प्रवेश किया लाहौरी गेट से, और मैं कहाँ पहुँची, द ओपन ग्राउंड फ्लोर, एक खुले मैदान में मैं पहुँच गई. थ्रो कहाँ से होती हुई, छत्ता बाजार से होती हुई. सबसे पहले आप घुसेंगे तो एक छत्ता बाजार पड़ेगा जो मुगलों के टाइम से ही लगता है. ठीक है. और वहाँ से होते हुए हम एक खुले मैदान में पहुँच जाते हैं. फिर उसके बाद हमने लिख दिया आई सा देयर मैनी बिल्डिंग्स लाइक दीवाने आम, दीवाने खास, हयात बख्श बाग आदि इट एटसेट्रा. ओके. मैंने वहाँ पर बहुत सारे भवन देखे, बहुत सारी इमारत देखी. जैसे मैंने वहाँ दीवाने आम देखा, दीवाने खास देखा, हयात बख्श बाग भी देखा, आदि चीज़ें देखी. बस इतना आंसर बहुत है आंसर नंबर 2 में. आंसर नंबर 3 देख लेंगे. हैव यू विजिटेड द नेशनल म्यूज़ियम इन न्यू दिल्ली, क्या आपने न्यू दिल्ली में नेशनल म्यूज़ियम में विजिट किया है, यात्रा की है. विच ऑफ द हिस्टोरिकल पीसेज देयर अट्रैक्टेड यू द मोस्ट, वहाँ पर कौन से ऐसी ऐतिहासिक चीज़ें थीं, ऐसे टुकड़े थे जो जिसने आपको सबसे ज़्यादा आकर्षित किया, जिसने आपका ध्यान अपनी ओर खींचा. ठीक है. तो आंसर नंबर 3 में हम लिख देंगे बच्चों. आंसर नंबर 3 में हम लिख देंगे यस, आई हैव विजिटेड द नेशनल म्यूज़ियम इन दिल्ली, मैंने न्यू दिल्ली में राष्ट्रीय संग्रहालय में यात्रा की है. आई वॉज वेरी अट्रैक्टेड बाय द वेपन्स, जो वहाँ पर वेपन्स रखे हुए थे, हथियार रखे हुए थे, मुझे उन्होंने बहुत आकर्षित किया. हु रिमाइंडेड अस ऑफ द वेलर एंड सेक्रीफाइस ऑफ अवर हीरोज़, और उन हथियारों ने मुझे, जो हमारे यहाँ के वीर थे, जो हमारे इतिहास में वीरों ने लड़ाइयाँ लड़ी हैं, उन वीरों के बलिदानों की और उनकी वीरता की याद दिलाई उन हथियारों ने मुझे. ओके स्टूडेंट्स, ये लिख देंगे हम. अब क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 4 है, इज़ देयर सम स्मॉल और बिग मॉन्यूमेंट ऑफ हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस नियर योर हाउस, क्या आपके घर के पास कोई छोटा या बड़ा ऐतिहासिक महत्व वाली इमारत है. राइट अबाउट इट, उसके बारे में लिखिए. तो बच्चों दिल्ली में हम लोग रहते हैं और यहाँ पर एक ऐतिहासिक इमारत है, अमर जवान ज्योति, बहुत फेमस है, तो हम उसके बारे में लिख देते हैं. यस, देयर इज़ ए स्मॉल मॉन्यूमेंट ऑफ हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस अमर जवान ज्योति नियर माई हाउस. हाँ, मेरे घर के पास अमर जवान ज्योति, जो कि ऐतिहासिक महत्व वाली छोटा स्मारक है, वो है अमर जवान ज्योति. एक भारतीय स्मारक कहा जाता है. अमर जवान ज्योति इज कॉल्ड एन इंडियन मॉन्यूमेंट विच वॉज इग्निटेड. इग्निटेड का मतलब होता है प्रज्वलित किया जाता है. इन मेमोरी, किसकी याद में, 1971 में, ऑफ इंडियन सोल्जर हु डाइड इन इंडो पाक वॉर इन 1971. तो हम समझ लेते हैं इसका मतलब किसकी याद में प्रज्वलित किया गया, जो 1971 में इंडिया पाकिस्तान की वॉर हुई थी, जो युद्ध हुआ था, उसमें जो भारतीय सैनिक शहीद हुए थे, उनकी याद में वहाँ पर वो प्रज्वलित रहता है वो स्मारक. ठीक है. अब क्वेश्चन नंबर 5 देख लेंगे बच्चों. क्वेश्चन नंबर 5 देख लेंगे. लास्ट क्वेश्चन है, डज योर हाउस हैव एनीथिंग विच हैज़ बीन प्रिजर्व्ड बिकॉज इट वॉज यूज्ड बाय योर एंसेस्टर. क्या आपके घर में कुछ ऐसी चीज़ रखी हुई है जिसे आपने संरक्षित किया हुआ है, मतलब संभाल कर रखा हुआ है, और जिसका आपके पूर्वजों के द्वारा, आपके जो घर में बड़े थे, जो बूढ़े लोग थे, उनके द्वारा
यूज़ किया गया था, प्रयोग किया गया था। तो हम लिख देंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 5, ये तो सभी के घरों में होती है। आंसर नंबर 5 हम लिख देंगे यस, गोल्ड एंड सिल्वर ज्वेलरी, सोने और चांदी की आभूषण जो हैं इस केप्ट इन अवर हाउस, हमारे घर में रखे हुए हैं। वी हैव प्रिजर्व्ड इट बिकॉज, हमने इसे संरक्षित रखा हुआ है क्योंकि इट इज़ द लेगेसी ऑफ अवर एंसेस्टर्स, ये हमारे पूर्वजों की विरासत है। एंड इट वॉज यूज्ड बाय अवर एंसेस्टर्स, और इसे हमारे पूर्वजों के द्वारा प्रयोग किया गया था, इसलिए भी हमने इसे अपने पास रखा हुआ है उनकी विरासत के तौर पर। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारी वर्कशीट सॉल्व हो गई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।